Hello students, today we are going to start chapter 4 simple equations exercise 4.1 question number 3. Solve the following equations by trial and error method. First part is 5p plus 2 is equal to 17. यहाँ पर आपको ट्रायल मेथड यूज़ में लेना है, ट्रायल एंड एरर मेथड. सबसे पहले आप p की जगह 1 पुट करके देखेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर नहीं होता है तो फिर p इक्वल टू 2 पुट करेंगे, फिर p इक्वल टू 3 पुट करेंगे. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा तो आपका उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. तो यहाँ पर हमको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ में लेना है. तो सबसे पहले हम p की जगह 1 पुट करेंगे. तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर p इक्वल टू 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो यहाँ पर फिर हम p इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में. तो यहाँ पर ये होगा 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 10 प्लस 2 दैट इज़ 12. तो यहाँ पर 12 इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है. फिर हम p इक्वल टू 3 पुट करेंगे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 15 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा. इट मीन्स p इक्वल टू 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. यहाँ पर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ में लेना है. सेकंड पार्ट को भी हम इसी तरह से करेंगे. इसके अंदर हम m की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है. तो यहाँ पर 3m इक्वल टू -14 इक्वल टू 4 है. तो यहाँ पर m की जगह आप पुट करेंगे. यहाँ पर आप 1 2 3 4 करके देखिए. फिर यहाँ पर हम 4 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 12 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. फिर हम m की जगह यहाँ पर 5 पुट करेंगे. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 15 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ m इक्वल टू 6. तो यहाँ पर जब हम 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14 3 मल्टीप्लाई 6 दैट इज़ 18. नाउ 18 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 4 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर जो 4 है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है. देयरफॉर m इक्वल टू 6 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन 4 राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आपको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर आपको बोला है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9. तो यहाँ पर सम का मतलब होता है एडिशन. तो यहाँ पर दो नंबर्स का सम हो रहा है दैट इज़ x और 4 और उसका रिजल्ट कितना आ रहा है 9. तो इसकी इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे x प्लस 4 इक्वल टू 9. नाउ सेकेंड पार्ट 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8. तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनेगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 8. नाउ थर्ड पार्ट 10 टाइम्स a इज़ 70. यहाँ पर आपको बोला है 10 टाइम्स a इट मीन्स 10a वो किसके इक्वल है दैट इज़ 70. तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 10a इज इक्वल टू 70. नाउ फोर्थ पार्ट द नंबर b इज़ डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6. तो यहाँ पर जब b को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है 6. तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे b बाय 5 इज इक्वल टू 6. नाउ फिफ्थ पार्ट 3/4 ऑफ t इज़ 15. तो यहाँ पर 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ t मतलब 3/4 मल्टीप्लाई t कितना आता है रिजल्ट दैट इज़ 15. तो 3/4 ऑफ t इज इक्वल टू 15 मीन्स 3/4 मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 15. 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स u 77. तो यहाँ पर आपको बोला है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स u 77. तो यहाँ पर 7 टाइम्स m यानी 7m हो जाएगा प्लस 7 दैट इज़ आपको ये हो जाएगा 7m प्लस 7 कितना आएगा रिजल्ट दैट इज़ 77. तो आपकी इसकी इक्वेशन बनेगी 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77. नाउ सेवन पार्ट 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4. तो यहाँ पर आपको बोला है 1/4 ऑफ द नंबर x यानी वही हो जाएगा 1/4x 1/4 मल्टीप्लाई x दैट इज़ इक्वल टू x/4. यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस का साइन लगा देंगे -4. तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आता है 4. तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी x/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. एट पार्ट इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60. तो यहाँ पर आपको बोला है कि आपको 6 हटाना है किसमें से 6 टाइम्स y. तो ये हो जाएगा 6y किसमें से दैट इज़ टेक अवे यानी आपको माइनस करना है. तो ये हो जाएगा -6y माइनस 6 कितना रिजल्ट आएगा दैट इज़ 60. नाउ 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60. नाइन्थ पार्ट इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30. तो यहाँ पर 1/3 ऑफ z दैट इज़ 1/3 मल्टीप्लाई z दैट इज़ इक्वल टू z/3. इसके अंदर आपको 3 ऐड करना है दैट इज़ z/3 प्लस 3 ये किसके इक्वल होगा 30 के. तो आपकी इसकी इक्वेशन होगी z/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30. नाउ क्वेश्चन फिफ्थ
राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द स्टेटमेंट फॉर्म। आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 4 के अंदर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ था और आपको इक्वेशन लिखनी थी। क्वेश्चन 5 के अंदर आपको इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है और आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको बोला है p + 4 = 15, तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा द सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। नाउ सेकेंड पार्ट m - 7 = 3, तो इसकी हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज़ 3। नाउ थर्ड पार्ट 2m = 7, इसको हम स्टेटमेंट में किस तरह से लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ अ नंबर m, आपको यहाँ पर ट्वाइस किया है हमने m का, ट्वाइस ऑफ नंबर m इज़ 7, कितना रिजल्ट आ रहा है 7। m/5 = 3, 1/5 ऑफ m इज़ 3, यानी 1/5 अगर m का करेंगे यानी 1/5 × m करेंगे तो m/5 आएगा, कितना रिजल्ट आ रहा है 3 इज़ 3। फिफ्थ पार्ट 3m/5 = 6, तो 3/5 ऑफ m, यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, m गिव्स 6। नाउ सिक्स्थ पार्ट 3p + 4 = 25, तो यहाँ पर जो p है इसका 3 टाइम्स हो रहा है, प्लस यहाँ पर हमने 4 किया है और रिजल्ट कितना आ रहा है 25, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p व्हेन एडेड टू 4 गिव्स 25। नाउ सेवेंथ पार्ट 4p - 2 = 18, यहाँ पर p का मल्टीप्लिकेशन 4 से हो रहा है यानी 4 टाइम्स हो रहा है और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से 2 से और आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 18, तो इसको हम लिखेंगे व्हेन 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर p इट गिव्स 18। नाउ 8 पार्ट p/2 + 2 = 8, तो यहाँ पर आप देखेंगे p का जो हो रहा है वो हाफ हो रहा है, इसके अंदर आप 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो व्हेन 2 इज़ एडेड टू द हाफ ऑफ अ नंबर p इट गिव्स 8। इन इक्वेशंस को हम इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।